नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा। शनिदेव ऋण के अधिपति कहलाते हैं। ऋण को इंग्लिश में लोन कहा जाता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। उनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जब भी किसी की इच्छा उनकी क्षमता यानी कि उनकी कमाई से अधिक हो जाती है, तब ऋण जन्म लेता है। हम यहाँ लोन की तुलना कैंसर से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका इलाज भी उसके तीसरे स्टेज पर पहुंचने से पहले ही किया जा सकता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बढ़ता है। लोन दो मुंह वाले सांप की तरह अंत में दोनों की यानी कि लोन लेने वाले की और लोन देने वाले की जान ले लेता है। और लोन का जहर उसी पर प्रभावित होता है जिसे किसी चीज के प्रति इच्छा होती है। लोन देने वालों को इंटरेस्ट की इच्छा रहती है, ब्याज की इच्छा रहती है, और लोन लेने वालों को पैसों की इच्छा रहती है। और यही इच्छा अंत में दुख का कारण बनता है। महाभारत में पांडवों के 13 साल के वनवास के दौरान एक घटना घटी थी, जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर को यक्ष द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का सही उत्तर देना था। गलत उत्तर देने पर युधिष्ठिर की जान ले ली जाती और सही उत्तर देने का परिणाम था कि वो अपने सभी भाइयों में से किसी एक को फिर से जीवित कर पाते। यक्ष द्वारा पूछे गए उन सभी सवालों में से एक सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक खुश कौन है। इसके सही उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, वो जो किसी के भी ऋण में नहीं है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं द लोनलेस मैन। जब भारत स्वतंत्र हुआ और ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़कर गए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमें भारत को लूटने का सबसे बेहतरीन तरीका मिल गया है और इसी वजह से हमने उन्हें स्वतंत्रता दी है। जो भी उस समय चर्चिल के साथ मौजूद थे, वे सब परेशान हो गए ये सोच के कि ये कैसे संभव है। चर्चिल ने उन्हें समझाया कि भारतीयों को दिखावा करना बहुत पसंद है। खुद का घर होना उनकी कमजोरी है। वे अनाज से ज्यादा सोने के भूखे हैं। हम उन्हें लोन की मदद से आसानी से लूट सकते हैं। हम उन सभी चीज़ों पर लोन को उपलब्ध करेंगे जो उनकी कमजोरी है, जैसे कि गोल्ड लोन, होम लोन, मैरिज लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एडुकेशन लोन। हम भारतीयों में ब्रिटिशर्स पढ़ाई का पागलपन जगाकर चले गए। उनका उद्देश्य ये था कि जो सारे पढ़ेंगे वो सब नौकर बनेंगे और सारे अनपढ़ नेता या फिर विलन बनेंगे। अपने पढ़ाई के वर्षों में उनका ध्यान सिर्फ अंकों पर रहेगा और अपनी युवा के वर्षों में वो सब सिर्फ शादी और ऐसे संबंधों पर ध्यान देंगे। फिर ऐसे राष्ट्र को हुकूमत करने की जरूरत ही क्यों होगी किसी को। उनकी योजना के हिसाब से आज तक जितना भी पैसा लूटा गया है, वही भारतीयों को लोन के तौर पर वापस देना और इंटरेस्ट के साथ वापस लेना था। कितनी अजीब बात है कि जो भी बैंक हमें लोन देता है, उनमें से किसी का भी खुद का बिल्डिंग नहीं है। सभी ऑफिसेज रेंटेड है। इस पर लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि फूल्स मेक द हाउसेस एंड वाइज लिव इन। आज के तारीख में रियल एस्टेट्स गिर चुके हैं। 1 करोड़ का घर अब 50 लाख का हो गया है। फिर भी 3 करोड़ का लोन भरना पड़ रहा है। ऐसे हालात में मरना ही आसान लगने लगता है ना। हमारा राष्ट्र हमेशा हमारा ही रहेगा। हमें लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे बचाओ और बिना किसी लोन के घर बनाओ। सहनशीलता कमज़ोरी नहीं है। हम ही हैं जो खुद जाकर इसमें फंस जाते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी का उद्देश्य ही यह है कि वो सारा लोन चुका पाए और इसी वजह से वो खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। आज बैंक्स हमें बिना कोई जंग के आसानी से लूट रहे हैं और हम भी इसमें बस फंसते चले जा रहे हैं। बच्चों के खिलौने से लेकर हर चीज पर आज लोन ईएमआई के रूप में उपलब्ध है। ऊपर से क्रेडिट कार्ड्स ने लोगों को लोन में डुबा दिया है। अगर इसी तरह चला तो हमारे साथ हमारा देश भी लोन में डूब जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमला हुआ था, उसका एक कारण था जर्मनी के यहूदीज के गैर कानूनी से किया जाने वाला लोन, और इंडोनेशिया में जो रक्तपात हुआ उसका कारण था चाइनीज के द्वारा किए जाने वाला लोन का बिजनेस। कुछ लोग बैंक में पैसे होने के बावजूद कार लोन पर लेते हैं क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स बचाना होता है, और फिर यही लोग खुद को देश प्रेमी बुलाते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो रोड्स कैसे बनेंगे, और रोड्स के बिना आप कार का उपयोग कैसे करोगे। अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि
टैक्स भरने के बाद भी रोड्स नहीं बनते तो ये याद रखें कि न्याय के लिए आवाज़ उठाने से पहले खुद भी न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। आज के ज़माने में कैब्स उपलब्ध है ड्राइवर्स के साथ, ना पार्किंग का टेंशन और ना मेंटेनेंस का, तो हर घर में एक गाड़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि लोन के बिना जीना और अमीर बनना नामुमकिन है। ऐसे लोगों को हमारे वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट मैन यानी कि वॉरेन बुफे से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे वर्ल्ड्स फर्स्ट रिचेस्ट मैन जो है बिल गेट्स, उन्होंने भी वॉरेन बुफे से प्रेरित होते हुए उनसे अपॉइंटमेंट ली थी ताकि वो उनसे कुछ सीख पाए। बिल गेट्स ये जानकर हैरान हो गए कि वॉरेन बुफे अपने दिन में सिर्फ 1 ही घंटा काम करते हैं और वो अपने बाकी का वक्त अपने खुद पर और दूसरी चीज़ों पर बिताते हैं, वो भी बिना किसी लोन के। वाइट मनी कभी ब्लैक नहीं हो सकता। ब्लैक मनी में कोई इज्जत नहीं है और बिना इज्जत के जिंदगी नरक लगने लगती है। मुंबई में कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज आत्महत्या कर रहे हैं। कारण ये है कि अमीर लोग सीए के पास इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें इंटरेस्ट से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और इसी तरह जिन्हें लोन की ज़रूरत होती है वो भी सीए पर ही निर्भर होते हैं। यहाँ सीए एक मीडिएटर के रूप में काम करके अपना कमीशन का मार्जिन सेट करते हुए ज़रूरतमंदों को लोन देते हैं, और जब लोग लोन नहीं लौटा पाते तो सीए को दुगना पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से आज कई सारे सीए आत्महत्या कर रहे हैं। आज की तारीख में किसान हमारे पुराने एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को छोड़कर विदेशी टेक्निक्स आजमा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जैसे कि यूरिया और आदि के लिए उन्हें लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण हमारे ज़मीन का पीएच वैल्यू, जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा है, वो कम हो गया और अपना ताकत खो चुका, जिसके कारण किसानों का लोन बढ़ता गया और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर लेना ज़्यादा आसान समझा। वक्त बदल चुका है। सदियों पहले श्री रामानुजा जी और कितने ही महान पुरुषों ने इंटरकास्ट मैरिजेस किया, जिसकी वजह से उनकी आगे की पीढ़ी और भी अच्छे गुणों के साथ पैदा हुई। सारी प्रॉपर्टी जायदाद अपने ही कास्ट में रखने की वजह से लोग अपने ही संबंधियों से शादी करवाने लगे। इसके वजह से जनरेशन्स, हमारी पीढ़ियां नष्ट हो रही है। थोड़ी समझौते के साथ बच्चों को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने देना चाहिए। इससे उनकी आगे की पीढ़ी भी अच्छी रहेगी, डाउरी सिस्टम भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ना लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत नसीब वालों को ही इस देश में जन्म लेने का अवसर मिलता है, और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने भी कभी जंग के लिए विदेश जाने का कदम नहीं उठाया। इस देश ने देवी सरस्वती के रूप में सभी को बहुत ज्ञान दिया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने लिखा या पढ़ा नहीं है। जंग पसंद करने वाली इस पूरी दुनिया को हमारे देश ने शांति और प्यार से रहना सिखाया। अनगिनत सितारों को गिनने वाला गणित यानी कि मैथमेटिक्स का भी आविष्कार इसी भूमि पर हुआ। हमारे स्कूल्स ने कभी भी ज्ञान को नहीं बेचा। नालंदा यूनिवर्सिटी में भी 33% सिर्फ विदेशियों का ही था, और लोन में रहने वाले को ज्ञान कभी नहीं छू पाता। इसलिए हमें विदेश ज्ञान बांटने जाना चाहिए। हमारे ही लोगों से ज्ञान लेकर लोन के पैसों से अपने माता और पिता का ज़मीन गिरवी रखकर विदेश में पढ़ने और नौकरी करने में कोई समझदारी नहीं है। मुक्ति का भी पहला कदम ऋण मुक्त होना है। धन्यवाद।